भक्तों को लक्ष्मण राम गंगा मैया रे बहो। हरे भक्तों को लक्ष्मण राम गंगा मैया रे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया रे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया रे बहो। मेरी नैया में विचारो राम ने आज कितनी कृपा की उस केवट पर। कहां सरकार किसी को कुछ कहने। इस दृश्य में कितने विलक्षणता है। न वो राघवेंद्र सरकार किसी से कुछ मांगने आते, लेकिन आज मांग लिया। लेकिन आज मांग लिया, कल तो वृक्ष भी कभी किसी से कुछ मांगेगा। लेकिन आज मांग लिया। एक केवट भैया नैया लिया ना। तो परमात्मा सबको इस भव सागर से पार कराता है। सब उससे विनती करते हैं कि ये तो में वही। तुलसी बाबा देखो केवट के प्रसंग को कितना श्रेष्ठ समझते हैं कि केवट के दृश्य के भाव को राम जी के मंगलाचरण में, सरकार के मंगलाचरण में सबसे प्रथम श्लोक उसमें वर्णन किया कि प्रभु के चरणारविंद नैया, और उसी नैया को सरकार केवट से मांगे। हाँ, सरकार आज कह रहे हैं यदि कोई ऐसा माझी मिल जाए, यदि कोई ऐसा तारनहार मिल जाए, तुम राजा हो तो हो, तुम यशस्वी हो तो हो, एक तुच्छ स्वरूप में, एक छोटे स्वरूप में, एक कनिष्ठ रूप में यदि कोई ऐसा माझी मिल जाए जो तुम्हें भव सागर के पार करा दे, उससे मांगने में संकोच नहीं करना। मांग लेना भैया तनिक नाव तो ला दो हमें भी इस पार। लेकिन वो माझी छोटा है ना, तुच्छ है, वो तुझे कहेगा कि तू जितने धूल गर्दा को, जितने दोषों को तूने लाया है, उसे धोऊंगा मैं। वो माझी तुझे पहले धोएगा, स्वच्छ करेगा, और जब तू पवित्र हो जाएगा, मनों से दूर हो जाएगा, जब तू निर्मल हो जाएगा, तेरे पैरों को धोएगा। तू अपने पैरों से जगह जगह जाता है, तेरी जहां जहां निशान पड़े, तेरे कृत्यों के जहां जहां तूने तो सोचा कि तूने छाप छोड़ा है, मगर तू तनिक भूल गया कि छाप सिर्फ तेरे पैरों की उस मिट्टी पर नहीं, उस मिट्टी के भी छाप तेरे पैरों पर। जिस मिट्टी पर तू चलता है उस मिट्टी पर तेरे पैरों के छाप है। छाप उस मिट्टी पर रहेगा, वह मिट्टी तेरे रहेगा। तूने कृत्य कुछ ऐसे किए कि तूने सोचा मैं कुछ निशानी छोड़ गया, मगर तू भूल गया कि जहां तुमने निशानी छोड़ा ठीक उसी जगह, जो न्यूटन का नियम है क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया ठीक उसी दल से विपरीत दिशा में होता है। तुमने तो छाप छोड़ा मिट्टी पर, मिट्टी ने छाप छोड़ा तुम्हारे पैरों पर। जो उन कृत्यों के छाप जो तुम्हारे ऊपर पड़े हुए, तुम जहां जहां जा रहे हो ये सभी तुम्हारे साथ है। मगर उस वैकुंठ को जाना है, उस भवसागर के पार जाना है, तो माझी तुझे कहता है रुक जाओ, एक रास्ता है, मैं आगे आगे चलूंगा, तू पीछे पीछे चलना, तू मेरा अनुकरण करना। लेकिन माझी नहीं वही चलाएगा जब तक वो अपने पैरों में धोएगा। तू क्या धोएगा? वो कहता है ला मैं तुझे धोऊंगा, तेरे दुर्गुणों को मैं दूर करता हूं। आज जो प्रसंग याद आ गया, साकेतवासी भक्तमाली जी अपने शिष्य साकेतवासी लक्ष्मण चरण जी महाराज से तो चर्चा बड़ा ही परम पवित्र चर्चा। आज के गुरु एक शिष्य से क्या करें?
एक बार महाराज जी लक्ष्मण शरण जी महाराज भागवत की कथा में स्वर्ण धारण करके उन्हें कथा कहना शुरू, सोने की माला आदि आभूषण धारण कर किसी यजमान ने उपहार दिया। मामा जी ने देख लिया कि देखो ये कुछ सोना चांदी और क्या तुझे जवाहरात रख। मामा जी ने बुलाया, लक्ष्मण तुमने आज भागवत की कथा कहने का अधिकार छोड़ दिया, अब तू शब्दों का खेल कर सकता है मगर भागवत की कथा तो नहीं कर सकता। लक्ष्मण शरण जी महाराज अपने गुरुवर कृष्ण चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं, गुरुवर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप मुझे कह रहे हैं लक्ष्मण यदि तुझे श्रीमद् भागवत की कथा करनी है तो स्वर्ण का त्याग कर, जिस स्वर्ण के कारण परीक्षित को एक दिन देखना पड़ा, उस स्वर्ण का त्याग कर। आज तूने स्वर्ण से अपने आप को अलंकृत कर दिया, तूने वही चीज धारण किया जिसको धारण करने से परीक्षित को बहुत बड़ा दोष कर दिया और तू उसे धारण करना चाहिए। दोष मुक्ति की कथा श्रीमद् भागवत है, पापों को हरने की कथा श्रीमद् भागवत है और तूने उस माध्यम को अपने ऊपर धारण कर लिया जिस माध्यम से पाप जन्म। और तुरंत गुरु ने ऐसा कहा, शिष्य ने भी क्या किया, तुरंत उसे खोला। इसलिए वो माझी जब कभी मिले जैसा उससे नाव मांगने में विलंब न करे। सरकार उस पार ले जाते और उस पार वो माझी उस पार